हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 11th के मेन एग्जाम अब नजदीक आ गए हैं। वहां पे बहुत बच्चों को सवाल हो गए कि सर हमें एग्जैक्ट पेपर पैटर्न क्या है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाइज नोट्स अगर अवेलेबल है तो वो कहाँ पे, ये सारी बातें मैं आपको बता दूंगा। आज हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट की बात करने वाले, बहुत ही छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें आप लोगों को यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज, पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तीन चीजें बताने की मैं कोशिश करूंगा। दोस्तों ध्यान से देखिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट में। अच्छा, और एक बात बताओ, अगर आप 11th में अभी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना बेटा, तो अभी बहुत सही जगह आ रहे हो। ये 2027 के बोर्ड एग्जाम में, जो शायद लास्ट बोर्ड एग्जाम रहने वाला है, यहाँ पे आप लोगों के मैक्सिमम आउट ऑफ मार्क्स लाने की पूरी कोशिश में करने वाला हूं। आप देख सकते हो ओसीएम जैसे सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, इकोनॉमिक्स में 100 ऑन 100 आए, अकाउंट्स में 100 ऑन 100 आए हैं। तो आप लोग भी यार आराम से इतने मार्क्स ला सकते हो। बस एक ही चीज पे भरोसा रखिए। आप लोगों को ना अभी अभी जो बोर्ड एग्जाम हुई, आप ना ब्रह्मास्त्र लेक्चर देखिए, 2.5 लाख 3 लाख क्या व्यूज आए हैं और कितना प्यार बच्चों ने दिखाया है। तो नए हो बेटा तो जुड़ जाइएगा चैनल से। और अब देखिए चैप्टर वाइज वेटेज की बात करते हैं। सर सबसे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, 13 मार्क्स का चैप्टर, ये विथ ऑप्शन है। ये देखिए, क्योंकि विथ ऑप्शन ना आपका पेपर टोटल 116 मार्क्स का बनता है। विदाउट ऑप्शन मतलब इतना तो मिनिमम है ही, लेकिन बहुत बार क्या होता है, जैसे डिफरेंस बिटवीन, आपको कोई भी तीन लिखने 5 में से, तो इस तरह की बात होती है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर डिफरेंस बिटवीन, पेपर पैटर्न बता रहा हूं, उस पे एक नोट्स बनाइए। अब देख चैप्टर वाइज वेटेज तो दे रहा हूं बेटा, ये पेपर पैटर्न है। पहले यहाँ पे आ जा, तुम्हें ना ऑब्जेक्टिव्स में दिक्कत नहीं है, तुमको पता है कि सर हम जुगाड़ कर लेंगे, हो जाएगा नियोजन, आगे पीछे हमको खुद आएगा, लेकिन 20 में से 20 हम लेके आएंगे। हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है सर, पेपर पैटर्न में। ये देखो फिर वेटेज पे जाते हैं। तुमको क्वेश्चन नंबर 2 आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, और क्वेश्चन नंबर 2 है टू बी डिफरेंस बिटवीन। यही से पेपर बनेगा बेटा। देखो बोर्ड के लिए बहुत आसान होता है, कॉलेज अपना अपना निर्णय लेता है, लेकिन फिर भी जितने भी आपके टेक्स्ट बुक में आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट और डिफरेंस बिटवीन है, आपको 5 में से कोई भी 3 लिखने होते हैं। 2-2 मार्क्स के सवाल बनते हैं बेटा, बहुत आसानी से। इसका एक पीडीएफ है और इसका एक पीडीएफ है अपने अमोल कासार एकेसी ऐप पे, जो प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है, आईएएस वालों के लिए भी अवेलेबल है दोस्तों। तो आप लोग वो डाउनलोड कर लीजिए, प्रीवियस फ्री नोट्स में देखिए, आपको मिल जाएगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन। ये क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन वाइज पढ़ाई कीजिएगा। एक साथ क्वेश्चन आंसर सारे चैप्टर्स के दे दिए, उतना पीडीएफ कर लो, काम हो जाएगा। साथ में ही आपको एग्री डिसएग्री, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इन ब्रीफ होता है। आपको कोई भी 3 क्वेश्चन लिखने होते हैं, 4 मार्क्स का एक सवाल होता है। कौन से चैप्टर से आएगा थोड़ी देर में बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत आती है एग्री डिसएग्री, इसीलिए मैंने क्या किया है, वो भी नोट्स फ्री में अमोल कासार एकेसी ऐप पे डाल दिया है। सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट एग्री डिसएग्री निकाले, उसके नीचे बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आंसर है। अगर आप चाहते हो सर थोड़ा हमें बताइए ना किस तरह के नोट्स है, आइए यहाँ पे देखो। एग्री डिसएग्री में इस तरह के आपको क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, इस तरह के आपको क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर और रीजंस भी बहुत अच्छी तरीके से आपको दिए हुए करके, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपको सारी चीजें एकदम ही परफेक्ट तरीके से अच्छे हैंडराइटिंग में पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इतना कर लोगे काम बन जाएगा। सर ये नोट्स कहाँ पे मिलने वाला है, ये नोट्स आपको मिल जाएगा अमोल कासार एकेसी ऐप पे करके, ठीक है। तो टेबल एंड डायग्राम बेस, इसका भी नोट्स है क्या सर, क्वेश्चन नंबर 5 का भी नोट्स रेडी है दोस्तों। टोटल 6 सवाल आते हैं। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखने, 4 मार्क्स का एक, आंसर इन ब्रीफ 12 मार्क्स हो गए। एग्री डिसएग्री भी कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स का एक है करके, तो यहाँ पे 12 मार्क्स हो गए। टेबल एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, सर इसका भी पीडीएफ है चैप्टर वाइज, यस इसका भी पीडीएफ है। आप देखिए ऐप में, ये काम बन जाएगा आपका। यहाँ पे 4 मार्क्स मतलब कोई भी 2 सवाल लिखने होते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, टोटल 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 11th हो या 12th हो, गेम चेंजर क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग आंसर, जहां पे आपको 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं, और 8 मार्क्स का एक सवाल है, तो 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो दोस्तों जिन बच्चों का क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है, बाकी ये तो अपने नोट से बनने ही वाला है, ओके। इस लॉन्ग आंसर में बहुत सारे कॉलेजेस के जब हमने पेपर को ऑब्जर्व किया, बोर्ड में मैं कह रहा हूं कि एक ही पेपर बनता है, 11th लेवल पे अलग अलग पेपर बनते हैं, अलग अलग कॉलेज वाइज बनते हैं, तो कॉलेज वाले अपने डिसीजन लेते हैं। बट ये कुछ 4-5 सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, उसके बाद कौन से मेजर्स लिए गए हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में, कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये बहुत आसान है और ये इजीली हो जाता है। इतने 5 सवाल पहले देख के जाना। तो ये हो गया पेपर पैटर्न। टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स का दिक्कत नहीं, 12th में मैं ये भी करा के देता हूं, मतलब 12th में जब आप आओगे ना, आपको एक भी ऑब्जेक्टिव्स का लोड नहीं लेना है भाई। ईच एंड एवरीथिंग, असर्शन रीजनिंग हो, आपको ऑड वन आउट हो, ट्रू और फॉल्स हो, सब कुछ हम करेंगे और वहीं से पेपर में बनेगा। आप ना अब भी मैंने रिव्यू बनाया 2026 बोर्ड का, उसके नीचे कमेंट पढ़ सकते हो दोस्तों।
तो आपको क्या मिलने वाला है उसका तो निश्चिंत रहे करके। यहाँ पे भी 11th लेवल पे हमने इस बार कोशिश की कि ये सारी चीजें आपको दे दी गई है करके। टोटल 6 क्वेश्चन ये पेपर पैटर्न हो गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट खींचना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे चैप्टर वाइज वेटेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। पार्टीशन वैल्यू जिनका मैथ्स है उनके लिए तो आसान होता है बेटा, लेकिन ये सच में डिफिकल्ट नहीं है। 2-3 क्वेश्चन अगर आपने करोगे ना, आप ऐप पे जाइए, वहां पे 1-2 लेक्चर आपको मिलेंगे तो भी काम बन जाएगा। नहीं तो ये देखो, आसान चैप्टर पॉपुलेशन इन इंडिया, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये 3 चैप्टर अगर आप प्रायोरिटी पे करते हो ना, और विद ऑप्शन ही देखिए 12 12 12, टोटल 36 मार्क्स की कहानी आपकी इन चैप्टर में से होती है। और बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। और पहले ये 2 चैप्टर, इसमें आपका 36 प्लस ये ऐड कर लीजिएगा दोस्तों, कितना, 25 मार्क्स। तो आपके करीब करीब 71 मार्क्स 5 चैप्टर से हो रहे हैं। 5 चैप्टर 71 मार्क्स, और आसान वाले बता रहा हूं। कौन से सर? पहला चैप्टर 1 बेसिक्स वाला है ना, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस वगैरह ये सारी चीजें, मनी। उसके बाद पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी। ये समझने में भी आसान है, पढ़ने में भी आसान है, इसका कंटेंट भी ध्यान में रहेगा। 8 मार्क्स का सवाल यहां से बनेगा। अगर आप इनका टोटल वेटेज निकालते हो दोस्तों, है ना, तो आप देखो कि आप लोगों को करीब करीब 60 मार्क्स प्लस हो जाता है ये। आप देखोगे करीब करीब 60 मार्क्स प्लस हो जाता है ये, 61 मार्क्स के करीब 61 मार्क्स हो जाते हैं करके। हाँ सर, इसमें और 70 के लिए मैं ये ऐड कर देता हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें ज्यादा लोड मत लो, जितना आ रहा है उतना ही करो। ये वेटेज का स्क्रीनशॉट निकाल लो। सर 80 में से अगर 61 यहाँ पे हो रहे, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव यार मिला के पेपर तो हमारा बन जाता है। लास्ट पॉइंट पे पढ़ोगे तो भी काम हो रहा है करके, है ना। मुझे पता है यहाँ पे बहुत ज्यादा वक्त लगता है, इनको बाद में करना। पहले ये 5 चैप्टर को कर लेना, 60 प्लस बात हो जाएगी, 60 प्लस बात हो जाएगी। और इसमें अगर आप ये पार्टीशन वैल्यू आसान है, ये चैप्टर भी ऐड करोगे, 70 मार्क्स से ऊपर पेपर बन गया। समझ में आ रहा है सर? ये वेटेज का स्क्रीनशॉट आप खींचोगे यहाँ पे सबसे पहले तो सर, लेकिन आप हमें उसका वन शॉट रिवीजन ले सकते हो क्या? 11th वाले बच्चे अगर ज्यादा है तो कमेंट करो वन शॉट, वन शॉट, है ना, इतना कमेंट करो तो हम कोशिश करेंगे कि ये 4-5 चैप्टर तो भी एक साथ एक वीडियो में आपको आपके एग्जाम से पहले मैं अवेलेबल करा के दूं। जितने ज्यादा 60-70 मार्क्स का आपका पढ़ाई हो जाएगा मेरे उस वीडियो में, 3-4-5 घंटे की बात होगी, डिटेल में सब कुछ हो जाएगा करके। तो कमेंट करो वन शॉट, ये पेपर पैटर्न है। दैट्स ऑल दोस्तों, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं बनाते, इतना करो, AKCA से जुड़े रहो। 12th में बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ, कैसे आपका स्टडी प्लान होना चाहिए, कैसे पहले से हम ध्यान दें, बहुत सारी गलतियां हमें अवॉइड करनी है। तो हम आपके साथ ये सारी चीजें बताते रहोगे। चलो, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।